पार से जो दहशत गर्दी हो रही है, इसको अब हम मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशत गर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। पाकिस्तान की सरहदें दहशत गर्दी के खिलाफ रेड लाइन करार, हमसाया मुल्क की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होना बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था, हमसाया ममालिक के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। दहशत गर्दी का वापस सर उठाना किसी अलमिये से कम नहीं। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए पुराज़्म है। शोहदा और उनके अजीम वालिदैन और अहले खाना को खराज अकीदत पेश करते हैं कि जिनके सपूतों ने बड़ी जुर्रत और बहादरी से दहशत गर्दों का चंद दिन पहले मुकाबला किया और उन तमाम दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया और साथ जामे शहादत नोश किया। वफाकी काबीना का दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वाले पाक फौज के अफसरान और जवानों को खिराते अकीदत पेश। सरहद पार से दहशतगर्दी बर्दाश्त न करने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जवानों ने जुर्रत और बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। वतन से इससे बड़ी वालहाना मोहब्बत की और मिसाल नहीं मिल सकती। जो शाहाना अखराजात हैं हुकूमत पाकिस्तान, इसके लिए मैं कमेटी बना चुका हूँ। किस तरह हम हुकूमत पाकिस्तान के अखराजात कम कर सकते हैं। किफ़ायत शहरी कमीशन। वज़ीर आज़म समेत काबीना अरकान का रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मरात ना लेने का फैसला। हमने गुज़श्ता हुकूमत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क के लिए अपना सियासी असासा भी दाव पर लगा दिया। आइंदा भी हमें IMF की ज़रूरत है। IMF से जो बात हुई उस पर वज़ीर ख़जाना एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। खुशी के साथ नहीं, बामरे मजबूरी। IMF के अगले प्रोग्राम के लिए भी हमें उनके साथ बातचीत शुरू करनी है और वो बड़ा वाज़े कह रहे हैं कि आपको टैक्स बेस बढ़ाना है। जो ऑलरेडी जो लोग जो टैक्स अदा कर रहे हैं उनके ऊपर मज़ीद टैक्स लगाना तो वैसे भी काउंटर प्रोडक्टिव है। तो टैक्स बेस को बढ़ाना एक बुनियादी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा तय। $10 करोड़ की किस्त के लिए राह हमवार। $3 अरब के स्टैंड बाय मुआहदे की आखिरी किस्त की मंजूरी दे दी गई। IMF एलामिये में मुज़ाकरात की कामयाबी की तस्दीक। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को आखिरी किस्त जारी की जाएगी। सिपा सालार सऊदी अरब के दौरे पर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई उमूर, आलमी मसाइल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और ताउन के मजीद फ़रोग पर इत्तेफाक। मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान और सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी भी मौजूद थे। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान आपके साथ मुकम्मल ताउन करेगी और आपसे इस तवक्को और इस उम्मीद के साथ आपको नैरेटिव बताएंगे दुनिया को कि जो मिलिटेंट हैं, जो पहाड़ों पे हैं, जो गुमराह हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है हम बड़े खुले आर्म्स के साथ हम सबको वेलकम करेंगे। रियासत मुखालिफ अफराद गुमराही का रास्ता छोड़ें तो खुले दिल से अपनाने को तैयार हैं। सालों से बलूचिस्तान के लोगों के अंदर नफरत घोली जा रही है। सूबे में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी का बयान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे नौजवानों को बैरूनी ताकतें मुनज़्ज़म तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। हम आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। बलूचिस्तान के हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तानी इंतखाबात में कुछ बेज़ाब्तियाँ हुई। धोखाधड़ी के इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लू का अमरीकी कांग्रेस कमेटी में पेशी से कबल बयान। डोनाल्ड लू का कहना है, पाकिस्तान में इंतखाबी अमल से कबल पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश रही। पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर हमले हुए।
धमकियों और तशद्दुद के बावजूद 6 करोड़ पाकिस्तानियों ने वोट डाला। पार्टी कारकुनान ने सहाफ़ियों को हिरासा किया। 8 फरवरी को मोबाइल डेटा सर्विसेज बंद की गई। डोनाल्ड लू आज कांग्रेस सरकार के सवालों के जवाब देंगे। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात पर तबसरा करने से इनकार। नायब तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा वेदांत पटेल का कहना है कि पाकिस्तान का मीडिया मजबूत और इख्तिलाफी ख्यालात और आरा के लिए खुला है। रूस में इख्तिलाफी आवाज़ों को दबाने और खामोश करने का वाज़ेह रिकॉर्ड मौजूद है। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन करते रहेंगे। अमरीका नहीं चाहता अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बने। बानी पीटीआई ने मुबैना इंतखाबी धांधली और नताज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन नताज के ऑडिट के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फौरी काम से रोका जाए और जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। सेनेट इंतखाबात। खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। मुराद सईद, महमूद खान के कागजात मुस्तरद। टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए आजम सवाती के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए। कल तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की जा सकती है। ज़िमनी इंतखाबात। लाहौर से हमाद अजहर और मौलाना सलाही के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात आयद। हमाद अजहर ने NA 119 PP 164 जबकि मौलाना सलाही ने PP 158 से कागजात जमा करवाए। कागजात पर आयद एतराज़ात में कहा गया दोनों रहनुमा अदालती इश्तिहारी है, इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल नहीं। मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान को दोनों उम्मीदवारों के वकला को एतराज़ात से मुताल्लिक मौक़िफ़ देने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट सानिया 9 मई के 5 मुल्ज़िमान की थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स देते हुए कहा, क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान ले? क्या रैली निकालना सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं? असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, रैलियों वालों के पीछे लगे हुए हैं। नून लीग नवाज शरीफ की सदारत में इंतजामी इजलास का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया, नवाज शरीफ ना तो वजीर हैं और न वजीर आला। नवाज शरीफ के पास कोई इंतजामी ओहदा नहीं। कायद मुस्लिम नून इंतजामी सतह पर किसी इजलास की सदारत नहीं कर सकते। रमजान राशन बैग से नवाज शरीफ की तस्वीर फौरी हटाने की इस्तदा मुस्तरद। पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, सरकारी खजाने को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस तरह आटे की तकसीम शहरियों के वक़ार की मनाफी है। रमज़ानुल मुबारक में मार्केट्स रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है हफ्ते और इतवार को मार्केट्स रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। मार्केटों के औकात कार सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के महीने के लिए है। अशराए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के मामले पर चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी फूड और DG खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी पेशावर हाई कोर्ट तलब। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, 2-4 बंदों को पकड़कर फेसबुक पर तस्वीर डालने से यह मसला हल नहीं हो सकता, अमली इकदाम करना होंगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद करने में नाकाम। रमज़ानुल मुबारक के दौरान मसनूई महंगाई न रुक सकी। लाहौर में 1 दर्जन केला 270, सेब 280 और अमरूद फी किलो 315 रुपए में फरोख्त। खजूर की सरकारी कीमत 505 रुपए, लेकिन ओपन मार्केट में 615 रुपए में बेची जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं।
माह रमजान में मसालों को भी महंगाई का तड़का लग गया। गरम मसाला मिक्स 2000 रुपए फी किलो पर जा पहुंचा। सुर्ख मिर्च 540, खुश्क धनिया पाउडर 570 रुपए फी किलो, जबकि सब्ज इलायची 6000 रुपए में फरोख्त होने लगी। जीरा 1800 रुपए, काली मिर्च 1650, दालचीनी 900, बड़ी इलायची 6400 और लौंग 3500 रुपए फी किलो दस्तयाब। पंजाब हुकूमत का आवाम को घर की दहलीज पर सहूलियात के लिए दस्तक ऐप बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज का ज़िलई और इंतजामी महकमों को जल्द अज जल्द दस्तक सर्विसेज मुहैया करने के इक़दामात का हुक्म। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत दस्तक प्रोग्राम का जायजा इजलास। राइडर की फौरी रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग शुरू करने की हिदायत। हुकूमत आवाम के लिए सहूलत और गुड गवर्नेंस हर हाल में यकीनी बनाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाकिस्तान रेलवे ने आइंदा माली साल के लिए खरब 10 अरब 61 करोड़ से जायद का ऑपरेशनल बजट मांग लिया। जराये के मुताबिक रेलवे ने बजट तजावीज़ वजारत रेलवे को भिजवा दी। मांगा गया बजट रवा माली साल के मंजूर शुदा बजट से 36 अरब 98 करोड़ रुपए से जायद है। पाकिस्तानी भारतीयों से ज्यादा खुश कौम करार। अक़वाम मुत्तहिदा ने खुश रहने वाले ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान दुनिया के खुश ममालिक की फहरिस्त में 108वें नंबर पर, जबकि भारत 126वें नंबर पर मौजूद। फिनलैंड का पहला और डेनमार्क का दूसरा नंबर। रोजादारों पर कुदरत मेहरबान, आज से बालाई इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दर्जा हरारत में भी कमी मुतवक्के। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की टूर लॉन्चिंग। वेस्टइंडीज के साबिक कप्तान क्रिस गेल और अमेरिका के खिलाड़ी अली खान ने ट्रॉफी की टूर लॉन्चिंग कर दी। ट्रॉफी टूर के दौरान 15 ममालिक का दौरा करेगी। टूर के दौरान ट्रॉफी को अमेरिका, अर्जेंटाइन, ब्राजील और कनाडा भी ले जाया जाएगा। वर्ल्ड ट्रॉफी